आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों और गवालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर अतुल्य तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहां खेल रहे गवालों को बेहोश करके अपने साथ उठाकर ब्रह्मलोक ले गए। जब इसके कुछ देर बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहां का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वे अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वह तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गायें ब्रह्मलोक में ही है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सभी गायों और सभी गवालों का रूप भी धारण कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए तो वहाँ पर केवल एक दिन का समय बीता था, लेकिन जब वो पृथ्वी पर देखने गए तो वहाँ पर 1 साल का समय बीत चुका था, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दर्शाता है। तो यह सब देखकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी, साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा भी वहाँ पर आ गए। उन ब्रह्मा में कुछ 3 सिर के, कुछ 4 सिर के, तो कुछ 100 सिर के ब्रह्मा थे। अपने अलावा अन्य ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप एक ही ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर कई सारे ब्रह्मदेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें नमस्कार किया और वापस ब्रह्मलोक में चले गए। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के सामने बहुत सारे ब्रह्मा को इकट्ठा कर दिया था और कहा कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी कई सारे ब्रह्मांड हैं और उन सभी के अलग अलग ब्रह्मा हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आज का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट ही है, जो कि ये बताता है कि सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो कि मल्टीवर्स कहलाते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट उस समय दे दिया था, जो बाद में जाकर अब नासा के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो समय है हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है यदि हम अलग अलग गति में हो। जैसे कि जब हम तेज गति से चल रहे होते हैं तो हमें समय कम दिखाई देता है, और इसका दूसरा हिस्सा है कि वस्तुओं की गति बदलने पर उनका आकार भी बदलता है। जैसे कि एक वस्तु जो तेज गति से चल रही हो उसका आकार अल्प हो जाता है। इसके पहले हिस्से के अनुसार कि समय हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है यदि हम अलग अलग गति में हो। ये तब प्रूव होता है जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से एक दिन का समय बीत जाने पर पृथ्वी लोक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर 1 साल का समय गुजर चुका है। तो ये क्लियरली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करता है। तो इसीलिए दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे ग्रंथों में ही मौजूद था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।